नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल और लेकर आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कोई भी क्वेरीज अगर इससे रिलेटेड होती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आपके इसमें। आज मैं क्या इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो ये देखिए, गाइडलाइन फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस for the year 2021-22 है ना। स्कीम ऑफ एंगेजमेंट है ना। पैनल ऑफ टीचर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज विल बी formed based on candidates initial academic qualification, higher qualification in the relevant field, achievement, award, work experience in relevant subject in recognized school and पर्सनल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये इसकी कुछ जो है अभी नई गाइडलाइन, ये नवोदय विद्यालय समिति की जो है नई गाइडलाइन आई है, जिसके अनुसार हमें ये देखना है कि किसके अंदर कितनी क्या एंगेज जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, सभी सब्जेक्ट की देखेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पीजीटी के लिए देखिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with a last 50% marks in aggregate in the relevant subject। रिलेवेंट सब्जेक्ट का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने मास्टर डिग्री कर रखी है इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपकी 50% आपकी मार्क्स जो है परसेंटेज होनी चाहिए, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और प्रोफेशनली इन टीचिंग हिंदी एंड लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज, यानी आपका जो है आप परफेक्ट तरीके से हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा सके, ये आपका होना चाहिए। ठीक है। नोट, बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 years इंटरेस्टेड डिग्री इंटीग्रेटेड यानी जिन्होंने 4 साल का इंटीग्रेट डिग्री कर रखी है, उनको जो है बीएड की जरूरत नहीं है। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी द्वारा जो रीजनल कॉलेज होते हैं उनके अंदर अगर वहां से की है तो आपको जरूरत नहीं है। टीचिंग एक्सपीरियंस आपको डिस्क्राइबल टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिमिलर कैपेसिटी इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, यानी आपका रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, यानी वहां की क्षेत्रीय भाषा की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो है टीजीटी की। अब बात करते हैं टीजीटी के अंदर, टीजीटी में क्या क्या चाहिए। 4 years interest integrated degree courses for regional language, regional college of education of NCERT or other NCERT recognized NCTE recognized institutions with a last 50% marks in the concerned subject। concerned मतलब as well as in the aggregate, यानी हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर आपके पास जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, और 50% अबव मार्क्स इन पीजी। अगर ऐसा नहीं है कि आपका उसमें नहीं है, तो आपका पीजी में जो है 50% जो है कंसर्न सब्जेक्ट में आपका मार्क्स होने चाहिए। दोनों में से एक हो सकता है, या फिर बैचलर डिग्री ऑनर्स डिग्री विद ए लास्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, combination of subject, and also aggregated candidate should have studies required subject for last 2 years in the 3 years degree, यानी कि आपके पास 2 साल या 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए लास्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, ये सारी चीजें जो है इसमें होनी चाहिए आपके पास, है ना। इसी के साथ आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी in a recognized school, experience for working in a residential school, knowledge for computer application, और knowledge of regional language। ये जो है आप इस तरीके से इसके अंदर देख सकते हैं क्या क्या चाहिए होता है। उसके बाद आती है पोस्ट वाइज रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी ये तो थी कॉमन सब बातें। अब पोस्ट वाइज देख लेते हैं। फॉर हिंदी के लिए हिंदी इज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री, यानी 3 साल की अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास तीनों साल में जो है डिग्री होनी चाहिए। फॉर
टीजीटी इंग्लिश, तो टीजीटी इंग्लिश पे भी वही 3 इयर्स के अंदर जो है आपकी डिग्री कोर्स होना चाहिए। और टीजीटी मैथ, बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड साइंस स्टडीज। इन केस ऑफ सच universities which provide for only 2 subjects out of the 6 as mentioned above in the final year of graduation, the candidate should have studied math and physics in the final year for examination, and 3 subjects which math, physics and chemistry, electronics, computer science, and studies in the first and second year graduation। तो ये चीजें आपको देख लेनी चाहिए, ये वाली। अब आते हैं बात टीजीटी साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एंड द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 इयर्स ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। 3 साल में होना चाहिए, या फिर इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज जो ऊपर आपने देखा था वो इसमें भी होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है सोशल साइंस, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स out of the following subject combination at graduation level: history with geography, economics, political science, or B geography with history, economics, political science. In other words, candidates should have studied any 2 subjects out of history, geography, economics, and political science, in which of one must be either history or geography। ठीक है, तो ये आप इनमें देख सकते हैं एसएसटी के लिए क्या क्या चाहिए। फिर उसके बाद द थर्ड लैंग्वेज, कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ डिग्री। उसके बाद आर्ट टीचर, ए डिग्री इन अ फाइन आर्ट क्राफ्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनली टू टच थ्रू इंग्लिश हिंदी, यानी कि उसको जो है प्रोफेशनली इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए। इनके अंदर क्या क्या चाहिए आपको, डिस्क्राइबल नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, टीचिंग एक्सपीरियंस इन ए सिमिलर कैपेसिटी इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, knowledge of computer application, achievement as a at state level and national level competition। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बीपीएड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और प्रोफेशनली टू टीच थ्रू इंग्लिश इन हिंदी, और हिंदी और इंग्लिश में वो अच्छे से बोल सके, पढ़ा सके। वर्किंग एक्सपीरियंस सेम रहेगा, है ना, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और नॉलेज ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल, एमपीएड एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग फ्रॉम एलएनसीपीई या एलएनआईपीई एनएसयू और एनी नेशनल ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, अचीवमेंट एट स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन, है ना। और इसके बाद आती है म्यूजिक टीचर, जिसके लिए हम सभी आप लोग सभी देख रहे हैं, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करवा दूं कि पहले क्या होता था कि जैसे हम किसी भी, जैसे प्रयाग संगीत समिति या किसी भी यानी जिससे डिप्लोमा ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर क्या देता है, बैचलर डिग्री ऑफ इन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी रिकॉग्नाइज्ड यानी यूजीसी जो द्वारा जो है जो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है उसी से आपका पास जो है डिग्री होनी चाहिए, और प्रोफेसी जो टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, ये चीजें होनी चाहिए। अब इसमें देखिएगा आप, पहले क्या होता था इसके अंदर अदर में काफी सारी चीजें होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। फिर भी अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं जल्दी आप लोगों को दूंगा, लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, बहुत ही शॉकिंग न्यूज है उन बच्चों के लिए जिन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से ना करके, अगर मान लीजिए किसी प्रयाग संगीत समिति या भास्कर विद्यापीठ या किसी से भी किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया, लेकिन आप मेरी भावना को समझिएगा। डिप्लोमा जिसने भी कर रखा है, अगर वो यहां पर अप्लाई करना चाहता है तो जैसे केवी वाली लीजिए, केवी वाला रूल यहां पर भी लागू हो गया है। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है आप डिग्री कर लीजिए, नहीं तो आपको आगे जाकर के दिक्कत होगी। और वही देखिए आज वो चीज यहाँ पर आ रही है,
और ये तो है ही, इसी के साथ सेम ही वो चीजें रहेंगी। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सेम रहेगा। अचीवमेंट एट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और कंपटीशन, यानी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का कंपटीशन किया हुआ होना चाहिए। तो ये मेन चीज जो मेरी आज वीडियो बनाने का उद्देश्य था वो म्यूजिक टीचर के लिए ही बनाना था। म्यूजिक टीचर में पहले क्या होता था कि किसी भी जैसे कहीं से भी आपने कुछ करना था, हो सकता है इसमें कोई नया अपडेट आए, लेकिन अभी जो ये न्यूज आ रही है उसके आधार पर ये कहा गया है कि जो जितनी भी जो आप डिप्लोमा करते हैं अदर कहीं से भी, वो डिप्लोमा यहाँ पर बंद हो जाएगा। बैचलर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बार बार मैं बोल रहा हूँ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी जहां पर होगी उसी से आपका मान्यता। ऐसा ही आगे लाइब्रेरियन डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इन हिंदी, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, और नॉलेज ऑफ लैंग्वेज रेजिडेंशियल लैंग्वेज, सॉरी रीजनल लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये था दोस्तों। और ये देखिए इसमें इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सभी के अंदर एज लिमिट क्या रहेगी, अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज, यानी जितनी भी जो ऊपर हमने देखी है, जितनी भी वैकेंसी देखी है या पोस्ट देखी, सभी के लिए 50 इयर्स यानी 50 साल तक आप जो है कर सकते हैं अप्लाई। 1 जुलाई फॉर ऑफ द ईयर ऑफ एंगेजमेंट, यानी जब भी आपका होगा तो 1 जुलाई से आपका जो है 50 साल से कम की एज होनी चाहिए। उसके साथ फॉर एक्स एनवीएस सुप्रीम, यानी एनवीएस के कोई टीचर अगर है जो एक्स जो रिटायरमेंट हो चुके, उनके लिए जो है 1 जुलाई तक 62 साल होना जरूरी है, उससे कम मतलब उससे कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। उसी के साथ वेटेज फॉर एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन, है ना, इनिशियल क्वालिफिकेशन ऑफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन 40 मार्क फॉर ऑफ द परसेंटेज ऑफ ओपिनियन कंसर्न सब्जेक्ट। फिर उसके बाद बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 10%, है ना, मिलेगा। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, पीएचडी, एमफिल, एमएड, है ना, इनका भी आपको 10 मार्क्स मिलेगा। एक्सपीरियंस सिमिलर कैपेसिटी इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट्स रिलेटेड द एक्सपीरियंस कंडक्ट इन परफॉर्मिंग फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉय, यानी पहले के आपके होंगे उनके 15 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच कॉम्प्लीमेंट, इस एक सेशन से दो मार्क्स, दो वो मिलेंगे। ऐसे ही सभी में दिया गया है। इनिशियल क्वालिफिकेशन पर 50%, 40 मार्क्स को मिलेंगे, और 20% जो है ऑफ ओवरऑल परसेंटेज इन यूजी पीजी लेवल अचीवर हायर, उसका मिलेगा। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन के 10% जो परसेंटेज मिलेंगी, बीएड के 5 मिलेंगे, सीटेट जो है सेकेंडरी लेवल के 5% मिलेंगे। उसी के साथ एक्सपीरियंस इन सिमिलर जो है 15% मिलेंगे, टोटल 75 मिलेंगे। एनवीएस सुप्रीम जो गवर्नमेंट जो टीचर जो एक्सपेक्ट सर्विस मैन वाले हैं उनके लिए भी यही है। आर्ट टीचर के लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है, लेकिन सारी चीजें मैं आपको एक एक खोल के बताऊंगा। उसके बाद जो है म्यूजिक टीचर, इनिशियल क्वालिफिकेशन 40%, जहां जो भी आपने लिया है उसमें से 40% ऑफ द परसेंटेज ऑफ, यानी जो भी आपने किया है उसका 40% ये जो है उसमें से लेंगे। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बार बार रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट 5% मिलेगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन इन सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट ऑफ इनिशियल क्वालिफिकेशन फॉर द example for initially qualification in the in vocal dance, then additional qualification beginning concert hair should be instrumental। ठीक है, one production of certificate of a recognized institution, award state level, national level achievement, school from them in state national level competition recognized by government institution। 15% मिलेंगे स्टेट लेवल के, जो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे नेशनल के और सॉरी स्टेट के, और 15 मिलेंगे नेशनल के। नॉट वेटेज टू हायर लेवल अचीवमेंट टू बी अवार्ड, यानी अवार्ड जो है उसके अंदर ज्यादा वेटेज नहीं होगी जो हायर लेवल की एजुकेशन। एक्सपीरियंस इन सिमिलर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास होंगे उनके 15% तक 15 मार्क्स मिलेंगे, यानी एक सेशन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है। और ये है जो है फिजिकल एजुकेशन का भी यही है, सेम वही रहेगा। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा बने, इसके लिए लाइब्रेरियन का जो है इनिशियल कोरिलेशन वही 40% 10% और सेम ही रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। और बार बार मैं कहूँगा कि जो म्यूजिक टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और मैं अभी भी कहूँगा कि आप जहाँ से भी कर सकें आप जल्दी से डिग्री कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो जरूर कर ही दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।